हेलो सब लोग। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम स्वामी योगानंद का उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 34 में हम बाबा जी द्वारा लाहिड़ी महाशय के लिए हिमालय में एक महल का निर्माण करने की कहानी से हैरान रह गए थे। अब अध्याय 35 में, जिसका शीर्षक है लाहिड़ी महाशय का ईसा मसीह जैसा जीवन, योगानंद अपने गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के जीवन और शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं। अध्याय 35 में योगानंद हमें लाहिड़ी महाशय के जीवन में ले जाते हैं, जो एक गृहस्थ योगी थे जिन्होंने क्रियायोग को आधुनिक विश्व में पहुंचाया। दुनिया को त्यागने वाले कई आध्यात्मिक गुरुओं के विपरीत लाहिड़ी महाशय भारत के बनारस, अब वाराणसी में रहने वाले एक नौकरीपेशा पारिवारिक व्यक्ति थे। फिर भी वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हिमालय में बाबाजी के साथ अपनी परिवर्तनकारी मुलाकात के बाद लाहिड़ी महाशय एक सरकारी अकाउंटेंट के रूप में अपने जीवन में लौट आए, लेकिन इतनी गहन आध्यात्मिक गहराई के साथ जीवन व्यतीत किया कि योगानंद उनकी करुणा, ज्ञान और दिव्य संबंध के लिए उनकी तुलना ईसा मसीह से करते हैं। योगानंद अक्सर श्री युक्तेश्वर के वृतांतों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय के असाधारण जीवन के बारे में कहानियां साझा करते हैं। अपनी साधारण परिस्थितियों के बावजूद लाहिड़ी महाशय क्रिया योग के गुरु थे, जो शांति का संचार करते थे और हजारों शिष्यों का मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने चमत्कार किए, जैसे बीमारों को ठीक करना या दर्शन देना, लेकिन हमेशा विनम्रता के साथ, लोगों को खुद की बजाय ईश्वर की ओर इंगित करते हुए। एक कहानी उनकी शारीरिक सीमाओं को पार करने की क्षमता को उजागर करती है, जैसे जब उन्होंने मीलों दूर से संकट में फंसे एक शिष्य की मदद की तो उन्होंने दिखाया कि उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति समय या स्थान से बंधी नहीं थी। इस अध्याय में सबसे प्रेरणादायी बात यह है कि लाहिड़ी महाशय का दैनिक जीवन के साथ आध्यात्मिकता को संतुलित करने का उदाहरण। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। क्रिया योग के जरिए कोई भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिव्य मिलन की तलाश कर सकता है। उनका घर एक तरह का आश्रम था, जहाँ वे शिष्यों को शिक्षा देते थे, गहन ध्यान करते थे और अटूट भक्ति के साथ रहते थे। योगानंद बताते हैं कि कैसे लाहिड़ी महाशय की उपस्थिति ने उनके आसपास के लोगों को उनके सौम्य ज्ञान और बिना शर्त वाले प्यार से संशयवादियों से साधकों में बदल दिया। योगानंद के लिए श्री युक्तेश्वर के माध्यम से लाहिड़ी महाशय के बारे में जानना क्रिया योग वंश के प्रति उनकी श्रद्धा को और गहरा करता है। वे लाहिड़ी महाशय को ईश्वर और मानव के बीच एक जीवंत सेतु के रूप में देखते हैं, जो दिखाते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आत्मज्ञान संभव है। ये अध्याय क्रिया योग की सार्वभौमिक प्रकृति को भी रेखांकित करता है, जिसे लाहिड़ी महाशय ने जाति, धर्म या स्थिति की बाधाओं को तोड़ते हुए सभी पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सुलभ बनाया। अध्याय 35 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा का एक आधार है, जो लाहिड़ी महाशय की विरासत को उजागर करता है, जिनका जीवन और शिक्षाएं क्रिया योग की नींव हैं। योगानंद के लिए ये लाहिड़ी महाशय के आध्यात्मिकता और सेवा के संतुलन का अनुकरण करने का आह्वान है, जबकि वे अपने स्वयं के इन शिक्षाओं को वैश्विक स्तर पर साझा करने के मिशन की तैयारी में हैं। हमारे लिए ये एक प्रेरणादायी याद दिलाता है कि हम जहाँ हैं वहीं एक पवित्र जीवन जी सकते हैं, अपने दैनिक दिनचर्या के बीच में ईश्वर को पा सकते हैं। लाहिड़ी महाशय का मसीही जैसा उदाहरण दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता प्रेम, विनम्रता और दूसरों को उनके दिव्य स्वभाव के प्रति जागरूक करने के बारे में है। अध्याय 35 के लिए बस इतना ही। आपको लाहिड़ी महाशय का अविश्वसनीय जीवन और आध्यात्मिकता को रोजमर्रा की जिंदगी के साथ मिलाने की उनकी क्षमता कैसी लगी? क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेरित हुए हैं जिसने अपने मूल्यों को पूरी तरह से जिया हो? अपने विचार कमेंट्स में लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 36 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की यात्रा और भी गहन अनुभवों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।